नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। क्या आप लोगों ने कभी ये नारा सुना है या आप लोगों ने कहीं देखा हो, पढ़ा हो? जी हाँ, ये वही नारा है जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर 2019 में दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मगर हम जैसे जैसे वक्त के आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो नारा है ये धुंधला होता जा रहा है, या मैं कहूँ बिल्कुल झूठ साबित होता जा रहा है। फिर चाहे वो निजीकरण की बातें हों या बड़े बड़े नामी लोगों के कर्ज माफ़ करने तक की बातें हों। हम सबको पता है भारत और जो चाइना का सीमा विवाद चल रहा है वो काफ़ी समय से है और अब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है, क्योंकि हम सब अपनी ही दुनिया में मगन हैं। एक तरफ मीडिया है जिसे अपनी टीआरपी बहुत ऊंची ले जानी है, पैसा छापना है। फिर राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें चुनाव लड़ने में ज़्यादा ध्यान देना है, बचे कुचे राज्यों में अपनी सरकारें बनानी है। फिर किसी को ये ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि जो असल मुद्दे हैं देश के, उन पर गौर किया जाए। जो सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं वो किस हालात में हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पे किसी को बात नहीं करनी है। सिर्फ तड़का मसाला ये सब न्यूज़ चलानी है चैनल्स पर। कौन ड्रग्स ले रहा है, किसको इंसाफ दिलाना है। इंसाफ किसी को मिलता नहीं, अभी तक मिला नहीं है। और हालांकि चाहते हम सब हैं कि इंसाफ दिया जाए। जो जिसने गुनाह किया है उसे उसकी सज़ा मिले, मगर कम से कम ड्रामा तो ना बनाया जाए किसी मुद्दे का। फिर हम सब के अंदर एक देशभक्ति की भावना डाल दी जाती है चाइना के खिलाफ, और ऐसा लगने लगता है कि वो वक्त आने वाला है जब पूरे भारत की जो जनता है वो सारी मिलकर चाइना सीमा पर जाके चाइना को खदेड़ देगी, चाइना को हरा देगी। मगर शायद आपके कदम वहाँ रुक जाएंगे जब मैं आपको एक खबर बताऊंगा कि हमारे देश की तरक्की में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी, इस वक्त भी जब सीमा विवाद चल रहा है, चाइना ने अभी पिछले ही महीने हमारे देश के एक बैंक HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया, निवेश किया, यहाँ के शेयर खरीदे। उसके बाद एक और नामी बैंक है ICICI बैंक, उसमें निवेश किया, यहाँ के शेयर खरीदे। और अब चाइना के एक बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा बैंक है, इसने बजाज फाइनेंस नाम की बड़ी कंपनी में निवेश किया है, यहाँ के शेयर खरीदे हैं। ये वही बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जिसने HDFC में भी शेयर खरीदा, जिसने ICICI बैंक में भी शेयर खरीदा और अब बजाज फाइनेंस में भी शेयर खरीदा। हालांकि ये जो शेयर का परसेंटेज है ये 1% से भी कम है, और एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इस शेयर परसेंटेज से हमारे देश को कोई खतरा नहीं हो सकता। मगर सवाल यहाँ ये है कि आखिर निवेश क्यों है, वो भी चाइना का। एक तरफ तो हम चाइना के इतने खिलाफत में है कि सरकार चाइना के कुछ ऐप्स को बैन कर अपनी छाती चौड़ी कर रही है। इधर हम चाइना को एक तरफ से रोकने की कोशिश में तो लगे हुए हैं, मगर दूसरी तरफ उससे कह रहे हैं कि तुम पीछे से हाथ डालकर हमारे देश को पैसा देते रहो। तो अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी खबर आपके सामने क्यों नहीं आई, आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंची। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया चैनल से आप ये उम्मीद तो बिल्कुल रखनी छोड़ दीजिए कि वो आपको इस तरह की खबरें बताएंगे। और दूसरी बात, आप तक ये खबर शायद इसलिए नहीं पहुंची होगी क्योंकि जो हिस्सेदारी इस चाइना के बैंक ने हमारे देश की कंपनीज़ में ली है वो 1% से भी कम है, और इसकी खबर स्टॉक एक्सचेंज तक को नहीं दी गई। तो आप तक तो पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन सी बात हो गई थी। तब मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश करने वाला हूं, एक आंकड़ा जिसे सुनकर शायद आपको लगेगा कि चाइना के इतने बड़े लेवल पर निवेश करना और फिर सीमा विवाद पर हमारे सैनिकों से लड़ना क्या दिखाता है। असल में हमारे देश की 1600 से ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ में चाइना ने अप्रैल 2016 से मार्च 2020 तक के बीच में $1 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे देश की 1600 से अधिक कंपनीज़ हैं, जिसमें कुछ कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, और कुछ कंपनीज़ हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। इन सब कंपनीज़ में चीन की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने $1 अरब तक का निवेश
कर दिया है इन 4 साल के कार्यकाल में, 2016 से 2020 तक के बीच में। तो देखिए, चाइना लगातार हमारे देश में घुस रहा है। उधर हमारे जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो भी चाइना को रोकने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम उसी तानाशाही चाइना से अपने देश में निवेश भी करवा रहे हैं, उनका पैसा हमारे देश में आने भी दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? क्या हमारे देश की सरकार को निवेश से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ सख्त नियम लागू नहीं करने चाहिए, जिससे चाइना को ये लगे, या जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन सबको ये लगे कि जो सीमा पर ये ड्रामा चल रहा है, इससे भारत बहुत नाराज़ है? या हमने ये सोच लिया है कि चाइना के कुछ ऐप्स को बैन कर ही हम चाइना को हरा सकते हैं, हम अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं? तो शायद आप यहाँ बिल्कुल गलत हैं। देखिए, इस बात में कहने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत डेवलप्ड मुल्क है, और कई चीज़ों में चाइना हमसे आगे है। तो उसे हराने के लिए हमें बड़े बड़े पैमानों पर बात करनी भी ज़रूरी है। हम सबको इस दलदल से बाहर आने की भी ज़रूरत है। सारी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे राजनीतिक नेता हों, और मीडिया क्यों ना हो, इस टीआरपी की दौड़ को कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। तड़का मसाले वाली न्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिन अगर अहम खबरें दिखा दी जाएं जनता को, तो शायद आपकी टीआरपी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना? नमस्कार।